दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेलवे विद अरविंद में। तो आज हम LDC एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए एक नया टॉपिक लाए हैं, कर्मचारी लाभ निधि, स्टाफ बेनिफिट फंड। इसके अंतर्गत हम 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, मुख्यालय स्तर पर कर्मचारी लाभ निधि के मध्य रेल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं PCPO, मतलब प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रति वर्ष सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति कर्मचारी की दर से SBF स्टाफ बेनिफिट फंड में दिए जाते हैं? तो 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कर्मचारी हित निधि SBF की मुख्यालय स्तर की कमेटी में चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। केंद्रीय कर्मचारी हित निधि का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड, मतलब केंद्रीय कर्मचारी हित निधि। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कर्मचारी हित निधि को रेलवे में कौन से सन में लागू किया गया? तो 1931 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या निलंबित कर्मचारी हित निधि मतलब स्टाफ बेनिफिट फंड की बैठक में भाग ले सकता है? तो नहीं, उसके स्थान पर कोई FG कर्मचारी नामित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कर्मचारी अपना एक कृत्रिम दांत लगवाए तो उसे SBF से कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? 5000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यदि पूरे दांत लगवाए तो SBF से मतलब स्टाफ बेनिफिट फंड से कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? तो 10,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सा को प्रतिमाह मान्य देय के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो 15,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सा को प्रतिदिन 4 घंटे का कार्यकाल होने पर प्रतिमाह मानदेय के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 9,000 रुपये प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्या कर्मचारी हित निधि यानी स्टाफ बेनिफिट फंड की बैठक में भाग लेने हेतु कर्मचारी को पास जारी किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कर्मचारी हित निधि के सदस्य नामित करने चुने जाने की शक्तियाँ किसमें हैं? तो प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी यानी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। केंद्रीय कर्मचारी हित निधि का सचिव कौन होता है? तो ये होता है प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। केंद्रीय कर्मचारी हित निधि का सचिव सदस्य कौन होता है? तो वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी SPO सीनियर पर्सनल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। केंद्रीय कर्मचारी हित निधि में यूनियन की कुल कितने प्रतिनिधित्व होते हैं? तो कहते हैं 14। 7 पे चलते हैं। मंडल में कर्मचारी हित निधि में यूनियन का प्रतिनिधित्व की संख्या क्या है? तो 2, 1 + 1। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मंडल में कर्मचारी हित निधि कमेटी का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। केंद्रीय कर्मचारी हित निधि की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में 2 बार होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। केंद्रीय कर्मचारी हित निधि के सदस्यों में किसी मुद्दे पर विवाद के मामले में अंतिम निर्णय कौन करता है? तो ये करता है PCPO प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु SBF में 500 रुपये में से कितनी राशि खर्च की जा सकती है? तो 23 रुपये। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। कर्मचारी हित निधि में 500 रुपये में से शिक्षा हेतु कितना पैसा आरक्षित किया जाता है? तो 72.75। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। कर्मचारी हित निधि में रेल कर्मचारी के बच्चों के लिए आयोजित चिल्ड्रन कैंप में पुत्र व पुत्री अनुपात और आयु कितनी निर्धारित की जाती है? तो 3:1 अनुपात में 15 वर्ष की आयु। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। कर्मचारी हित निधि में शिक्षा के तहत तकनीकी उच्च शिक्षा हेतु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति कितने रुपए है? तो यह
पुत्री के लिए प्रति माह 1500 रुपये और पुत्र के लिए 1500 रुपये, मतलब 1500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कर्मचारी हित निधि में शिक्षा के तहत तकनीकी शिक्षा हेतु जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें से एससी कर्मचारियों के बच्चों के लिए कितनी राशि आरक्षित होती है? तो ये होती है 20%। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कर्मचारी हित निधि में शिक्षा के तहत तकनीकी शिक्षा हेतु जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें से एसटी कर्मचारी के बच्चों के लिए कितनी राशि आरक्षित होती है? तो 7.5%। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। मध्य रेलवे पर कर्मचारी हित निधि में कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं? तो 200 छात्रों को। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। मंडलीय कारखाना कर्मचारी हित निधि उप समिति वर्ष के अंत में ऑडिट करवाकर रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो ये की जाती है केंद्रीय कर्मचारी हित निधि समिति को। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। भारतीय एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धति होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी कहाँ एवं किन योजनाओं के तहत खोली जाती हैं? तो सभी मंडलों में एवं कर्मचारी हित निधि से। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्या किसी इकाई पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या में कर्मचारी हित निधि से अनुदान के मांग पत्रों में रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है? तो हाँ, किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। एसबीएफ से बीमारी पर प्रतिमाह कितनी सहायक स्वीकृति की जा सकती है? तो 10,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। एसबीएफ से किडनी खराब, कैंसर, HIV बीमारी पर प्रतिमाह कितनी सहायता स्वीकृत की जा सकती है? तो 15,000 रुपये प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। राजपत्रित अधिकारियों से हॉलीडे में होम हेतु प्रतिदिन कितने सूट कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 25 रुपये। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से हॉलीडे होम हेतु प्रतिदिन कितने रुपए लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी के कर्मचारी से हॉलीडे होम हेतु प्रतिदिन कितने रुपए छूट लिए जाते हैं? तो 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। सेवानिवृत्त कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान या उससे नीचे ग्रेड पे के अधिकारियों से हॉलीडे होम हेतु कितने प्रतिदिन प्रति सूट कितने रुपए लिए जाते हैं? तो 60 रुपये। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। सेवानिवृत्त JA ग्रेड से ऊपर अधिकारियों के हॉलीडे होम हेतु प्रतिदिन प्रति सूट कितने रुपए लिए जाते हैं? तो 120 रुपये। एक समय में कर्मचारी द्वारा अधिकतम कितने समय हेतु हॉलीडे होम उपयोग में लिया जा सकता है? तो 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। कर्मचारी हित निधि में से चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान 10वीं स्नातक पास होने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है और यह योजना कब से लागू हुई? तो 15,000 रुपये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। सभी प्रकार के जुर्माने किस निधि से जमा किए जाते हैं? तो कर्मचारी हित निधि SBF से। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्या छात्रवृत्ति में अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, BE तथा विज्ञान में MBBS हेतु विवरण प्रतिशत निश्चित क्या है? तो जी हाँ, कुल छात्रवृत्ति का प्रत्येक डिग्री का 30% स्कॉलरशिप। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। रेलवे कर्मचारी से बच्चों को तकनीकी छात्रवृत्ति कितने रुपए दिया जाता है? तो 18,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। एक रेलवे कर्मचारी के कितने बच्चों को तकनीकी छात्रवृत्ति एक साथ दी जा सकती है? तो 2 बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्या सेवानिवृत्त रेल कर्मी रेल कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्या भारतीय रेल गैर रेलवे स्कूलों को सहायक अनुदान जारी कर सकते हैं? जी हाँ, महाप्रबंधक जारी कर सकते हैं मुख्य हित सलाहकार एवं लेखाधिकारी के परामर्श से। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। शिक्षा सहायता प्रतिपूर्ति कितने बच्चों को दे है? तो प्रथम 2 बच्चों को दे है।
क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। ओपन लाइन में नैमित्तिकी श्रमिकों को कितने दिन कार्य करने पर अस्थायी ओहदा दिया जाता है? तो 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। किसी नए नियमित श्रमिक की नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी कौन है? तो जीएम, महाप्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्या पार्ट टाइम नियमित श्रमिक जीआईएस का लाभ पाने हेतु हकदार है? तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्या अस्थायी ओहदा प्राप्त नियमित श्रमिक को नौकरी से हटाने से पूर्व D&AR का प्रयोग करना आवश्यक है? तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। अस्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद की गई नौकरी के कितने प्रतिशत भाग की गणना सेटलमेंट भुगतान हेतु की जाती है? तो 50%। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। नैमित्तिक श्रमिक को अस्थायी ओहदा देने से पूर्व क्या उसका मेडिकल करवाया जाना आवश्यक है? तो हाँ। क्वेश्चन नंबर 52 पे। कैंसर के मामले में मेंटेनेंस ग्रांट की दर प्रतिमाह कितने रुपए? तो 15,000 रुपये कैंसर के मामले में। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। कैट के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं, ये छोड़ दीजिए। 55 पे चलते हैं। वेयर इज द कॉन्वलेंसेंस होम ऑफ SE रेलवे? तो रांची। ये सब इंग्लिश में आ गए हैं। चलिए दोस्तों, तो ये आगे समझ नहीं आएगा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।